प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको विशेषण से संबंधित कई सारी बातें बताई। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। पिछले वीडियो में हम बाकी के 3 विशेषणों पर बातचीत कर चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसा कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि हम विशेषता बताने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा कि जब हमने गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया तो वहाँ पर हमने विशेषता बताने के लिए कुछ अवयवों का प्रयोग किया या फिर कुछ हमने संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन सार्वनामिक विशेषण थोड़ा सा अलग है। ये इसलिए अलग है क्योंकि इसमें हम विशेषता बताने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ वो सर्वनाम न कहला करके विशेषण कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ आपको एक छोटी सी बात समझना जरूरी है कि सर्वनाम क्या है और विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या है, क्या अंतर है इनमें। बच्चों, एक बहुत ही बारीक सा अंतर है। आपको ध्यान रखना है कि जब संज्ञा के प्लेस पर यानी संज्ञा के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो संज्ञा के बारे में हमें बताता है तो वो कहलाता है सर्वनाम। जैसे अगर हम कहें कि लड़का चला गया, यहाँ पर लड़का शब्द संज्ञा है। अब हमने लड़का शब्द को हटा दिया, उसकी जगह हमने किसी सर्वनाम का प्रयोग किया, वह चला गया। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर हमने जिस शब्द का प्रयोग किया वो कहलाएगा सर्वनाम। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण में देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, वह लड़का चला गया। यहाँ पर संज्ञा भी है, लड़का भी है और वह भी है, यहाँ पर दोनों प्रेजेंट हैं। तो जब संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्द उपस्थित है और वो उसकी विशेषता बता रहा है संज्ञा की, तो हम कहेंगे कि ये वह शब्द सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है। तो इस तरह से हम इस अंतर को समझ सकते हैं कि सर्वनाम क्या है और सार्वनामिक विशेषण क्या है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत हम गलतियां कर देते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा इसको और क्लियर कर दूंगी कि हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव कल है। यहाँ पर संज्ञा शब्द है विद्यालय, और विद्यालय की विशेषता बताने के लिए किसका विद्यालय? हमारा विद्यालय, हमारा शब्द का प्रयोग किया है। हमारा शब्द हम शब्द से बना है और हम एक सर्वनाम है। तो जब हम संज्ञा के साथ साथ किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करें और वो उसकी विशेषता बताए तो हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ। कोई लड़का अपना बैट भूल गया। यहाँ पर 2 संज्ञा शब्द हैं, लड़का और बैट, और दोनों की ही विशेषता बताने के लिए हमने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। लड़के के साथ हमने लगाया कोई और बैट के साथ हमने लगाया अपना, और कोई और अपना ये दोनों ही सर्वनाम हैं। लेकिन यहाँ पर ये सर्वनाम का काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। सर्वनाम का काम कब करते? जब ये संज्ञा के प्लेस पर आते, संज्ञा के स्थान पर आते। यानी हम लड़के को हटा करके कोई लिख देते और बैट को हटा करके अपना लिख देते तो हम कहते हैं हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। जैसे कोई अपना भूल गया। अब कोई अपना भूल गया, कोई कौन? लड़का। लड़के को हमने हटा दिया, लिख दिया कोई, तो सर्वनाम हो गया। अपना भूल गया, क्या भूल गया? उसको हमने हटा दिया, उसकी जगह हमने अपना लिख दिया, यानी सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। लेकिन जब हमने इसके साथ संज्ञा को भी जोड़ दिया, कोई लड़का अपना बैट भूल गया, तो हम यहाँ पर इस कोई और अपना को सर्वनाम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा के साथ आया है और संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो बच्चों, इस तरह से सार्वनामिक विशेषण को बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपको कक्षा 7वीं से लेकर के 10वीं तक बहुत काम आने वाला है। और जो विशेषण की चर्चा मैंने की है ये कक्षा 5वीं से लेकर के और 10वीं तक के विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। आप और कौन कौन से विषयों पर नई वीडियोस देखना चाहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। और आपको इसमें क्या अच्छा लगा ये भी आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और आप क्या सुधार चाहते हैं ये भी आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।